अस्सलाम वालेकुम। आज है एक्सरसाइज 4.2। 4.1 में जो हमने फार्मूला यूज़ किए थे वो हमारे पास स्क्वायर के थे, और अब 4.2 में जो हमने फार्मूला यूज़ करने हैं वो हमारे पास है क्यूब के। ठीक है, सबसे पहला वाला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे आपके पास x का क्यूब माइनस 125। अब ये देखें तो ये तो आपके पास क्यूब के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, मीन्स कि हम इसको x और ब्रैकेट लगा के वही क्यूब लगा सकते हैं। जैसे कि हमने पिछली एक्सरसाइज में जो x2 होता था उसको हम इस तरह से लिख सकते थे, तो बिल्कुल इसी तरह से इसको तो हमने लिख लिया। लेकिन अब ये आपके पास 125 है, तो अब ये दूसरा नंबर जो है ये आप किसका क्यूब बन सकता है। तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का क्यूब होता है। तो इस मीन के 125 को हम लिख देंगे 5 का क्यूब। अब ये आपके पास क्या हो गया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। ठीक है, ये देखें ये हो गया आपके पास a का क्यूब माइनस b का क्यूब। तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आपने एक बार a माइनस b लिखना है, फिर a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर, ये आपको याद करना होगा फार्मूला। ठीक है, यह अब हमने फार्मूला ये वाला आपके पास इस तरह से, तो अब हमने इसको ओपन फॉर्म में लिखना है। तो वो कैसे लिखेंगे, एक बार आपने a माइनस b लिखना है। ये देखें ये माइनस, अगर यहाँ पे माइनस होगा ना तो पहले वाली छोटी ब्रैकेट होगी वहाँ पे भी आपके पास माइनस का साइन आएगा, और जो दूसरी ब्रैकेट है वहाँ पे ए बी के साथ उसका ऑपोजिट साइन आएगा। इस तरह से अगर आपके पास इनके दरमियान में प्लस का साइन है तो यहाँ पे तो प्लस का साइन मीन्स कि यहाँ पे तो वही सेम साइन ही आता है, लेकिन यहाँ पे फिर आपके पास ऑपोजिट साइन हो जाएगा। ये हिंट आपने याद रखनी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या बना, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इच मीन कि हमारे पास यहाँ पे माइनस वाला फार्मूला बना। तो हमने ये अप्लाई करना है। पहले हमने क्या करना है, ए और बी को ए माइनस बी है ना, तो आपके पास ए क्या है ये वाला और बी क्या है ये वाला, तो आपके पास क्या हो जाएगा x माइनस 5। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो a है उसका स्क्वायर लिखना है प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो अब हमारे पास a का स्क्वायर लिख दिया प्लस ए बी, ये a है ये b है, a और b को हमने यहाँ पे लिख दिया प्लस b का स्क्वायर। तो b का स्क्वायर हमारे पास b यहाँ पे क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25। मीन्स कि हमने यहाँ पे इसको क्लोज किया तो हमारे पास ये बन गया। उसके बाद ये वाली जो वैल्यूज़ है x एंड 5, इसको हमने इस फार्मूला में रिप्लेस कर दिया। हमारा जो a है वो x है और जो 5 है वो हमारा b है, तो वो हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास ये फाइनल हो गया। नेक्स्ट ये वाला देखें तो अब आपके पास ये 8 है, ये x का क्यूब है और प्लस 1 है। अब 1 तो आपके पास जैसे 1 को हमने 1 का स्क्वायर ही बनाते हैं, क्योंकि 1 का अगर आप क्यूब फाइंड करें या 1 की कोई भी वैल्यू कोई भी पावर फाइंड करें तो वो वही आएगा। तो 1 को तो हमने 1 का क्यूब बना लिया। यहाँ पे देखें x के ऊपर तो क्यूब है, तो x आपके पास यहाँ पे आ गया। लेकिन 8 जो है 8 भी आपके पास 2 का क्यूब होता है। तो 8 को हमने ये वाले जो पूरी टर्म है इसको हमने किस तरह से लिख दिया, 2x का होल क्यूब। मीन्स कि अब ये वाला क्यूब 2 के साथ भी है, ये वाला क्यूब x के साथ भी है। तो अब हमारे पास यहाँ पे ये क्या बन गया, a का क्यूब प्लस ये वाला हमारे पास हो गया b का क्यूब। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक बार हम a और b को प्लस के साइन के साथ लिखते हैं, फिर a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो पहले हमने क्या किया, a और b प्लस था तो a और b को प्लस के साइन के साथ लिखा। उसके बाद यहाँ पे a का स्क्वायर है तो इस a वाले का हमने स्क्वायर ले लिया माइनस ए बी, ये है a ये है b, तो माइनस ए बी प्लस b का स्क्वायर, b क्या था ये वाला, तो इसका स्क्वायर बना लिया। अब आप इसको बेशक आगे सॉल्व कर लें, ये वाली जो ब्रैकेट है ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी। 2x का स्क्वायर क्या बनेगा, 4x का स्क्वायर। वो क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और x के ऊपर स्क्वायर अप्लाई होगा तो x का स्क्वायर हो जाएगा। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे 2x को 1 से तो 2x आ जाएगा, 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्व फॉर्म हो गई। नेक्स्ट ये जो थर्ड वाला है इसमें आप देखें तो पहले ऊपर वाली जो देखी तो उसमें हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते थे, ना कुछ नंबर कॉमन आ सकता था, ना कोई कांस्टेंट वेरिएबल कॉमन आ सकता था। लेकिन यहाँ पे देखें तो आपके पास यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 81 है, तो यहाँ से हम 3 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो 3 है इसको आप कॉमन ले लें। 3 जब कॉमन आएगा तो हम कैसे कॉमन लेते हैं, अपने सबसे पहले नंबर्स को देखना होता है। ये मैंने आपको पूरा 4.1 में डिटेल में बताया था। पहले आपने नंबर देखना होता है कि किस नंबर में ये वाले दोनों नंबर्स किस सेम टेबल में आते हैं। तो ये वाले दोनों नंबर किस सेम टेबल में आते हैं 3 के, तो हमने 3 को बाहर निकाल लिया। अब आपने इसको इसके साथ कंपेयर करना है। 3 के टेबल में 3 कब आता है 1 पे, तो स्पिन की यहाँ पे 1 आएगा और ये वाली जो वैल्यूज़ हैं ये एज इट इज़ आ जाएंगी। 1 हम साथ में लगाते नहीं है इसलिए हमने वहाँ पे 1 ही लगाया। माइनस का साइन एज इट इज़। अब हमने देखना है कि 3 के टेबल में 81 कब आता है, ये वाला हमने देखना होता है कि ये वाला जो है इसके टेबल में कब आएगा। तो 3 के टेबल में 81 कब आता है 27 पे, तो यहाँ पे आगे 27x का क्यूब और ये हमने क्लोज कर लिया। अब यहाँ पे देखें तो ये वाला जो है हमारे पास इसको हम क्यूब बना लेंगे और एक हमारे पास एक क्यूब बन जाएगा। यहाँ पे देखें तो 3 किसी का भी क्यूब नहीं हो सकता, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्यूब नहीं बना सकते थे, इसलिए हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अब आप देखें तो p पे भी क्यूब है, q पे भी क्यूब है, तो हम इसको p और q का होल क्यूब बना लेंगे। यहाँ पे 27 किसका क्यूब होता है, 3 का x के भी क्यूब है, तो हमने x का होल क्यूब बना लिया। हमारे पास यहाँ पे फार्मूला क्या बनेगा, अब ये देखें यहाँ पे दरमियान में माइनस का साइन है, तो उसमें कि हमारे पास फार्मूला जो हमने लगाना है वो भी माइनस के साइन वाला लगाना है। तो वो क्या होता है, a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल्स टू a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। मीन्स के पहले ये जो हमारे पास a और b है इसको यहाँ पे
माइनस के साइन के साथ लिखना है, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। उसके बाद पहली वाली a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये वाला हो गया a का स्क्वायर प्लस हमने a और b को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया और प्लस यहाँ पे आ गया आपके पास b का स्क्वायर। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये वाला 3 एज इट इज आता जाएगा, ये वाली टर्म भी एज इट इज आती जाएगी। अब ये वाला जो स्क्वायर था इसको आप अप्लाई कर लें, p का स्क्वायर q का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा 3xp3 3p/q या आप इनको किसी तरह से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट अब इसका ओपन करें फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर होता है 9, x का स्क्वायर क्या होगा x का स्क्वायर, तो ये हमारे पास पूरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आ जाए नेक्स्ट, तो देखें यहाँ पे 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब, 5 और 2 किसका क्यूब होगा 8 का क्यूब, और साथ में x है तो इसलिए ये x का 8x का होल क्यूब हो जाएगा। अब ना ये वाला जो अब आपको ये तो पता होगा कि आपने यहाँ पे क्यूब वाले फार्मूला लगाना है, क्योंकि कोई ना कोई एक पावर क्यूब होगी, तो फिर आपने ये चेक करना होगा कि ये किसका क्यूब बन सकता है। तो उस तरह से आप ही चेक करते जाएंगे, फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर किसका क्यूब बनता है, कौन सा नंबर किसका स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपके पास ये क्या हो गया, ये वाला 27 3 का क्यूब हो गया, ये आपके पास 8x का होल क्यूब हो गया, दरमियान में प्लस का साइन था। तो प्लस के लिए क्या फार्मूला होता है, पहले आपने a और b को प्लस के साथ लिखना है, फिर आपने a का स्क्वायर लिखना है, माइनस के साथ a और b मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर आपने प्लस का साइन लगा के b का स्क्वायर लिख देना होता है। तो यहाँ पे हमने उसी तरह से किया, पहले हमने a प्लस बी लिख दिया, उसके बाद आपने a का स्क्वायर, यह आपके पास आ गया a का स्क्वायर ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये वाली टर्म एज इट इज आएगी। अब आप इसको आके सॉल्व कर लें, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अब यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 8 3 से 24x आ जाएगा, यहाँ पे 8 है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, और ये वाला जो x है इसके ऊपर भी स्क्वायर अप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 64x का स्क्वायर। नेक्स्ट 5 वाले को देखें तो 5 वाले में हमारे पास t6 माइनस 64। अब ये जो t6 है, अब हम इसको हमने क्यूब बनाना है ना, तो इट्स मीन कि अब आपके पास जो t6 है वो 2 की पावर 3 बनेगा। वो क्यों, क्योंकि आपके पास देखें ये 6 हो गया ना, तो जो क्यूब है वो हम बाहर लाना चाह रहे हैं, इट्स मीन कि इसमें से आपने इसको ब्रेक कर लिया, आपने इसको 2 टाइम्स 3 कर लिया, क्योंकि आपके पास अब यहाँ पे डबल पावर्स हो गई। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना, हमारे पास डबल पावर्स हो जाए तो 3 2 6 ही हो जाएगा, तो ये अगेन 6 हो जाएगा। तो इट्स मीन कि 6 को हमने 2 और 3 में ब्रेक कर लिया, 3 को हमने बाहर लगा देना और 2 को हमने अंदर लिख देना। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा टी स्क्वायर का क्यूब हो जाएगा, और 64 किसका होता है 4 का क्यूब होता है। अगेन ये आपके पास क्या हो गया a का क्यूब माइनस b का क्यूब, तो वो आपके पास क्या हो जाएगा a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब आपके पास जो a है ना वो t का स्क्वायर है, तो a माइनस बी, टी का स्क्वायर -4 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हमने इसका स्क्वायर लेना है a का, तो a आपके पास क्या था t का स्क्वायर, t के स्क्वायर का स्क्वायर होना है, इसको आपने ध्यान से करना है, प्लस a और b, a आपके पास क्या है t का स्क्वायर, b आपके पास क्या है 4, प्लस b का स्क्वायर, b क्या है आपके पास 4 का स्क्वायर। अब आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये डबल पावर्स हैं, यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी, t4 प्लस 4t स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा। अगेन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो उन्होंने अगेन इसको सिंप्लीफाई किया है, ये आपके पास क्या है t का स्क्वायर -4, 4 को हम किसका स्क्वायर लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा t का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। तो ये कौन सा फार्मूला बना a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और वो फार्मूला हमारे पास क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b, a माइनस b मीन्स कि आप एक बार a के साथ प्लस लगा देंगे b और एक बार आप इसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे, तो आपके पास क्या हो जाएगा t+2 और t-2 हो जाएगा। दोनों वैल्यू सेम होंगी, दरमियान में आपने सिर्फ साइन चेंज कर देने होते हैं। तो आपके पास ये वाला इस तरह से सॉल्व होकर बन जाएगा। अगेन यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हम इसको फार्मूला बना सकते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। वो कैसे बनेगा, ये वाला आपके पास क्या है t4, तो t4 को हम स्क्वायर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, t4 है ना, तो इसको हमने कैसे लिखा था t स्क्वायर का स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर की फॉर्म में, क्योंकि अगेन डबल पावर हो जाएंगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये अगेन t4 ही बनेगा। तो इसको हमने t स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया। नेक्स्ट अगर आप इस वाले को क्लोज करें तो आपके पास 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला तो आपके पास यहाँ पे a का स्क्वायर बन गया, और जब हमने इसको देखा तो हमारे पास b का स्क्वायर भी बन गया। तो a का स्क्वायर b का स्क्वायर, दरमियान में हमारे पास 2 के साथ a और b वाली दोनों टर्म्स होनी चाहिए ना, तो इट्स मीन कि a के साथ हमारे पास 2 के साथ t का स्क्वायर, यहाँ पे ये वाला a है ना t का स्क्वायर और 4, t का स्क्वायर और 4 मीन्स क्या है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 8 t का स्क्वायर हमारे पास दरमियान में होना चाहिए, तो हमारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा पूरा। लेकिन यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो सिर्फ 4 t का स्क्वायर है, हमें तो 8 t का स्क्वायर चाहिए कि हमारा फार्मूला कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे सिर्फ 4 है। तो इट्स मीन कि अब आपके पास यहाँ पे कितना है 4 t का स्क्वायर है, हमें यहाँ पे 8 चाहिए, तो इट्स मीन
हमें यहाँ पे 8 चाहिए, तो इट्स मीन कि अब आप अगर आपको डायरेक्ट 8t का स्क्वायर ऐड कर लें या 8t का स्क्वायर माइनस कर लें तो भी आप उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे एक्सरसाइज 4.1 में हुआ था। या आपके पास ये 4 तो गिवन है ना, हमें 8 चाहिए, तो 4 में कितने ऐड करें, तो इट्स मीन कि 4 में अगर आप मजीद अब ये जैसे 4t का स्क्वायर तो पहले आपके पास है ना, तो मैंने इसमें मजीद 4t का स्क्वायर ऐड कर लिया ताकि ये 8t का स्क्वायर हो जाए, और जो ऐड करते हैं उसको हम सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो मैंने अगेन इसमें से 4t का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये वाला मैंने यहाँ पे किया है, आप इसको रफ वर्क भी करें कि हमें दरमियान में चाहिए क्या, तो हमें पता चलेगा कि हमें दरमियान में क्या चाहिए, दरमियान में 8t का स्क्वायर होना चाहिए। 4t का स्क्वायर यहाँ पे पहले से मौजूद था जो कि मैंने ये लिखा है, तो उसमें 4t का स्क्वायर ऐड करना है ताकि 8 हो जाए, लेकिन जो आपने ऐड किया उसका ऑपोजिट साइन के साथ भी हम एक और ऐड करते हैं, तो यहाँ पे -4t स्क्वायर भी आ जाएगा। उसके बाद अब ये वाला और ये वाला तो आपके पास कंबाइन होके बन जाएगा ना 8t का स्क्वायर, तो ये वाला और ये वाला तो 8t का स्क्वायर यहाँ पे बन जाएगा, ये वाला 4 का स्क्वायर एज इट इज आके ये भी आके आपके पास यहाँ पे ये वाले भी सॉल्व होके ये भी सॉल्व होके, ये जो एक्स्ट्रा था ये वाला आपके पास जो माइनस वाला था इसको आपने दूसरी साइड पे अलग से कर लिया। अब ये वाला जो 3 टर्म्स हैं ये आपके पास कंबाइन होकर फार्मूला क्लोज कर लेंगे, क्योंकि देखें ये a का स्क्वायर प्लस 2 के साथ ab प्लस b का स्क्वायर कंप्लीट हो गया है, जो हमारे पास नहीं था वो हमने यहाँ से ऐड कर लिया, कंप्लीट हो गया, तो हमने इसको क्लोज कर लेना। क्लोज कैसे आपके पास होता है कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसमें हमारे पास a क्या था t का स्क्वायर, b क्या है 4, तो इट्स मीन कि t का स्क्वायर प्लस 4 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब ये वाला हमारे पास एक्स्ट्रा था ना जो हमने ऐड किया था, तो 4t का स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं 2t का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा, t का स्क्वायर भी हो जाएगा, तो उसको हमने एक ही ब्रैकेट में स्क्वायर बना दिया। अगेन अब आप यहाँ पे देखें तो आपके पास एक ये वाले टर्म पे स्क्वायर है, माइनस का साइन दूसरी वाली टर्म पे स्क्वायर है, तो ये क्या फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो आपके पास किसके इक्वल होता है a प्लस b a माइनस बी, तो इट्स मीन कि अब आपने a वाली टर्म को एक बार माइनस के साथ b वाली टर्म के साथ लिखना है, ये वाली आपके पास पूरी a है, ये आपके पास पूरी b है, तो a वाली को आपने एक बार माइनस के साथ b के साथ लिखना है और a वाली को एक बार आपने प्लस के साथ b के साथ लिखना है। आप माइनस पहले प्लस बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके पास जो आंसर है वो ऐसा ही आना चाहिए। उसके बाद जो 6 है उसमें देखें आपके पास कि आपके पास दोनों तरफ 6 और 6 पावर है, तो जो 6 पावर यहाँ पे जिस तरह से हमने यहाँ पे उसको ब्रेक कैसे किया था 2 की पावर 3 कर लिया था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे भी आपने x को 2 की पावर 3 कर लेना है, y को भी 2 की पावर 3 कर लेना है। अगेन अब आप देखें तो ये वाला जो अंदर वाला पूरा है ना ये हमारे पास a हो गया है, और ये वाला जो अंदर वाला पूरा है ये वाला पूरा हमारे पास b हो गया है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, पहले हमने अब आप देखें यहाँ पे प्लस का साइन है ना, प्लस का साइन है तो प्लस वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, पहले आपने a प्लस बी करना है, फिर a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर करना है। a प्लस बी आपके पास क्या होगा a प्लस बी मीन्स कि a प्लस का साइन b आ जाएगा, उसके बाद आपने a का स्क्वायर ले लेना है यहाँ पे, तो इसका स्क्वायर ले लें माइनस ए बी, a लिखा b लिखा, a आपके पास क्या है एक्स स्क्वायर, b आपके पास क्या है वाई स्क्वायर, प्लस फार्मूला में नेक्स्ट क्या है b का स्क्वायर, मीन्स कि ये वाली जो टर्म है आप इसका स्क्वायर लिखना है, तो आपने क्या लिख दिया वाई स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि ये आपके पास b है ना तो इसका स्क्वायर आपने बाहर लगा दिया। अब इसको सॉल्व कर लें, यहाँ पे डबल पावर्स हो गई है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x की पावर 4 हो जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे भी आपके पास हो जाएगी y की पावर 4, तो मजीद ही हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकेगा, तो हमारा ये वाला फाइनल आंसर हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट है 7, तो 7 वाले में देखें आपके पास ये पहले से ही ये वाला भी एक आपके पास क्यूब है, और देखें तो ये वाला भी क्यूब है, दरमियान में प्लस का साइन है, तो इस मीन के हम इसको सिंपल फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे अगर मजीद सिंप्लीफाई हो सकेगा तो हम उसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये आपके पास प्लस वाला है, तो प्लस में क्या होता है पर आप a प्लस बी करते हैं, फिर a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब ये वाला पूरा a है और ये वाला पूरा ही आपके पास b है, ठीक है। तो पहले हमने क्या करना है a प्लस का साइन b, यही है ना a प्लस का साइन b, तो यहाँ पे हमने लिखा a प्लस का साइन b, फिर हमने a का स्क्वायर करना है माइनस के साथ, फिर हमने a b करना है, फिर हमने यहाँ पे b का स्क्वायर करना है, तो हमने वही किया सिंपल हमने वैल्यूज यहाँ वाली पुट कर दी है सारी, ठीक है। तो a आपके पास ये है, b ये है, प्लस b का स्क्वायर ये आ गया। अब अगेन आप यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, अब ये देखें तो ये आपके पास दो टर्म्स हो गई हैं, उनका स्क्वायर है, मीन्स कि आप जिस तरह से हम a माइनस b का होल स्क्वायर ओपन करते हैं ना, अब यहाँ पे भी उस तरह से ओपन होगा, यहाँ पे भी उस तरह से ओपन होगा, तो यहाँ पे आप पहले इसको ओपन कर लेते हैं। अब आपके पास यहाँ पे ये क्या है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो वो आपके पास किसके इक्वल हो रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से होता है। तो पहले आपने क्या करना है a का स्क्वायर माइनस 2 के साथ a b प्लस b का स्क्वायर, ऐसे ही हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या बन गया
2 का स्क्वायर माइनस 2 के साथ a और b प्लस b का स्क्वायर। ये आपके पास ये वाली पूरी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब आज यहाँ पे आए तो आपके पास ये वाली दो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इनको हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसी नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो आपके पास क्या हो जाएगा 2y माइनस 4, 2 को y से किया तो 2y आ गया, 2 को अभी साइन आपने लाजमी ध्यान में रखनी है, 2 को माइनस 2 के साथ करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा। अब पहले के साथ दोनों सॉल्व हो गई हैं, तो अब आपने इस x को बारी बारी उन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। x के साथ माइनस है तो माइनस x को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई हो जाएगा। माइनस x को माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस खत्म होकर प्लस 2x हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस 2x बन गया। उसके बाद जो आपके पास यहाँ है इस वाले में आपने क्या करना है कि अगेन आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर लेना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो क्या होता है a का स्क्वायर माइनस a का, वो क्या होता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस 2 के साथ a b प्लस b का स्क्वायर, यही हो जाएगा। ये आपके पास a है और ये आपके पास b है, तो a का स्क्वायर माइनस 2 के साथ a b प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो y का स्क्वायर 2 2 4 y प्लस 4 का 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास ये वाली पूरी टर्म कंप्लीट हो गई। अब देखें तो एक ये है, फिर माइनस का साइन, फिर ये, फिर प्लस का साइन, फिर ये, तो अब हम इसके सारी ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे और जो साइन है उनको भी हम अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देखें तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 होता है, 2 2 4x हो जाएगा, ये यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये माइनस है और अंदर पूरी ब्रैकेट है, तो जब ये आप माइनस को ब्रैकेट में अप्लाई करेंगे तो उसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, टर्म्स वही रहेंगी माइनस 2y प्लस 4 प्लस एक्स वाई माइनस 2x, और यहाँ पे प्लस है तो प्लस जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास साइन सेम ही रहेंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा प्लस y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4। अब आपके पास ये देखिए सारे एक हो गए हैं। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास जो लाइक टर्म्स है, मीन जो एक जैसी टर्म्स हैं वो आप सॉल्व कर लेंगे, प्लस है तो प्लस कर लेंगे, माइनस हो सकती है तो माइनस कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखें आपके पास एक्स स्क्वायर कितने हैं, सिर्फ एक ही एक्स स्क्वायर है, तो आपने एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आप वाई स्क्वायर देख लें तो वाई स्क्वायर भी आपके पास सिर्फ एक है, तो वाई स्क्वायर भी आपके पास मतलब सॉल्व नहीं हो सकेगा, वो एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें अगर आप एक्स वाली वैल्यूज़, तो आपके पास ये है माइनस 4x माइनस 2x, तो माइनस 4x माइनस 2x को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 6x। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन हमने ग्रेटर टर्म का लगाना होता है जो कि माइनस है, तो माइनस माइनस हमने इन दोनों को प्लस कर लिया, प्लस किया तो 6x आ गया और साथ में माइनस आ गया, तो आपके पास माइनस 6x हो गया। अब y वाली देखें तो माइनस 2y माइनस 4y, अगेन माइनस 2y माइनस 4y क्या हो जाएगा माइनस 6y, तो माइनस 6y हो गया। अब एक्स वाई देखें तो वो सिर्फ एक ही है, तो एक्स वाई एज इट इज आ जाएगा। अब कांस्टेंट देखें तो ये वाला 4 प्लस 4 प्लस 4, तो क्या होगा 4 प्लस 4 प्लस 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, तो ये वाला हमारे पास इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद 8 वाला, 8 में देखें तो आपके पास इन्होंने यहाँ पे 64 को अलग लिखा है लेकिन इसके ऊपर होल क्यूब लगाया हुआ है और फिर इसके ऊपर भी होल क्यूब है, तो ये वाला तो हम इसको होल क्यूब कर लेंगे, जी का क्यूब है तो ये आपके पास जी का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो इसके ऊपर तो क्यूब है लेकिन 64 अब आपके पास यहाँ पे बाहर लगा हुआ है, तो हम 64 को कोशिश करेंगे कि किसी का क्यूब बना दें, तो 64 आपके पास किसका क्यूब होता है 4 का, तो इट्स मीन कि हम उसी ब्रैकेट में ही 4 को और x प्लस वाई का क्यूब एक ही ब्रैकेट में कर लेंगे कि x प्लस वाई के ऊपर भी क्यूब है और 4 के ऊपर भी क्यूब है, तो वो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आपने इस तरह से कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में ये देखें तो ये वाला 4 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे 64 भी मल्टीप्लाई हो रहा था ना, लेकिन हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, उसको हमने बाहर रहने दिया, तो हमने उसको बाहर ही, या आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि पहले आप उसको 4 का क्यूब अलग से लिख दें और x प्लस वाई का क्यूब आप उसको अलग से लिख दें। अब आप उसको बेशक एक ब्रैकेट में इस तरह से कर लें कि आप उसका कॉमन है ये दोनों में, तो आप उसको एक बार बाहर लिख दें। ठीक है, ये हो गया। तो अब आपके पास ये बाहर चला गया, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं कि आप इसको अंदर अप्लाई कर लें, 4x प्लस 4y का क्यूब माइनस जी का क्यूब। अब ये वाला पूरा आपके पास a हो गया है, ये वाला पूरा आपके पास b हो गया, तो आपके पास फार्मूला क्या होता है कि माइनस का है, तो हमने क्या करना होता है पहले हमने a माइनस b करना है, तो a माइनस बी करना है, उसके बाद आपने a का स्क्वायर करना है, a क्या है ये, तो इसका आपने स्क्वायर कर लिया, यहाँ पे माइनस था तो इट्स मीन कि a b के साथ प्लस आएगा, प्लस a b उसके बाद प्लस b का स्क्वायर, तो ये आपके पास b का स्क्वायर हो गया, a का स्क्वायर प्लस a b प्लस b का स्क्वायर, और यहाँ पे आपके पास है a माइनस बी, आपके पास फार्मूला होता है क्यूब का। अगेन यहाँ पे देखें तो ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे आप देखें तो आप अगेन फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। अब ये देखें तो ये आपके पास अगेन दो टर्म का होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास क्या है 4x प्लस 4y का होल स्क्वायर, तो वो आप कैसे फाइंड करते हैं a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर
प्लस 2 के साथ आप ए ले लें, 2 के साथ आप बी लिख लें, बी है ना, ये वाला ए है, ये वाला बी है, उसके बाद आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर लें बेशक, तो अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर है तो 16x का स्क्वायर प्लस 2 के साथ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 के साथ आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा 4 4 16 और 16 2 32, 32xy आ जाएगा। अगेन यहाँ पे देखें तो 4y का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16y का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, तो अगेन आपके पास इतना इतना ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट अब आप देखें तो ये दो मल्टीप्लाई हो रहे थे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4x को एक बार जी के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर 4y को जी के साथ मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4x जी, इसको मल्टीप्लाई किया तो 4y जी आ गया, और ये वाला जी का स्क्वायर आप उसको उसी तरह से रहने दें। अब ये भी उसी तरह से लिखते हैं, ये भी उसी तरह से लिखते हैं, और ये भी आपके पास उसी तरह से ही सारा आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 9 में देखें तो अब आपके पास ये पूरा फार्मूला ओपन फॉर्म में है। ये देखें ये वाला आपके पास एक क्यूब है, फिर यहाँ पे आपके पास ये एक क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, फिर आपके पास ये उस तरह से हुआ हुआ है। तो ये इसमें अब आपने कौन से फार्मूला अप्लाई करने हैं, होल क्यूब वाले, ये आपके पास दो फार्मूलाज की बना है। अब आपके पास ये इस तरह से ओपन फॉर्म में है तो हमने इनको कोशिश करना है कि हमने इनको क्लोज फॉर्म में करना है। तो आपके पास क्या होता है ए प्लस बी का होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए का क्यूब प्लस 3 के साथ पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी एज इट इज प्लस 3 के साथ, अब पहले हमने ए का स्क्वायर ले लिया था ना, तो अब ए एज इट इज आ जाएगा, और पहले हमने बी का नहीं लिया था तो बी का स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी का क्यूब आ जाएगा। मीन्स के पहली टर्म का क्यूब और दूसरी टर्म का क्यूब अपने यहाँ पे पास में आपके पास आ जाएगा। दरमियान में आपने 3 के साथ एक टर्म का स्क्वायर, दूसरी एज इट इज, फिर 3 के साथ जिसका ले चुके हैं वो उसी तरह से आ जाएगा, और जिसका नहीं लिया उसका स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्यूब। और जब माइनस होगा तो माइनस के लिए आपने ध्यान रखना है कि जो पहली वाले टर्म का स्क्वायर है उसके साथ माइनस आएगा, और जो बी का क्यूब है उसके साथ माइनस आएगा। अब आप इसको कंपेयर करें इस फार्मूला के साथ कि आप ये इनमें से कौन से हम दो मतलब हमारे पास ये वाला जो है वो इन दोनों में से किसके साथ मोर सूटेबल है। अब ये देखें तो आपके पास ये 27p क्यूब है, तो 27p क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 3p क्यूब, क्योंकि 27 जो है वो 3 का अगर आप क्यूब लें तो आपके पास 27 होता है। तो आपके पास ये क्लोज हो गया 3p का क्यूब। अब आप कॉर्नर में चले जाएं तो ये क्या है 64 क्यूब, तो 64 किसका होता है 4 क्यूब, तो इट्स मीन कि ये आपके पास हो गया 4 क्यूब का क्यूब हो गया। नेक्स्ट अब देखिए आपके पास ये a का क्यूब हो गया, यहाँ पे b का क्यूब हो गया, मीन्स कि ये आपके पास टर्म a है, ये आपके पास टर्म b है। अब ये देखें तो ये माइनस है, बी क्यूब के साथ माइनस आ रहा है, तो इस मीन कि हमने कौन सा फार्मूला यूज़ करना होगा, ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। अब आपने पहली और दूसरी वाली टर्म को यहाँ पे कर लिया, सॉर्ट आउट कर लिया। अब आप दरमियान में देखें माइनस है 3 के साथ पहली वाली ए का स्क्वायर और बी एज इट इज़ -3, ए आपके पास क्या था 3p, तो 3p का स्क्वायर, और जो दूसरी टर्म है b वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन 3 एज इट इज़। ए आपके पास अब देखिए पहले हमने a का स्क्वायर ले लिया था ना और b एज इट इज़ आ गया था, तो अब आपने a को ऐसे ही रखना है और b का अब आपने स्क्वायर अप्लाई कर लेना है, तो 3a एज इट इज़ आ जाएगा, b आपके पास क्या था ये, तो b का स्क्वायर आ जाएगा। अब आप ये देखें तो आपके पास ये पूरा फार्मूला अगेन बन गया ना, ये आपके पास हो गया 3 का क्यूब -3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो जब आप इसको क्लोज करेंगे तो ये आपके पास डायरेक्ट क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। a ये है b ये है, माइनस हमें कैसे पता चला इन दो से, तो ये आपके पास हो गया a माइनस बी का होल क्यूब। के बाद जो आपके पास क्वेश्चन 10 है वो भी बिल्कुल उसी तरह से है। यहाँ पे आप देखें तो अब आपके पास ये पूरी की पूरी पॉजिटिव है, इट्स मीन कि जो आपके पास यहाँ पे फार्मूला बनेगा वो प्लस वाला बनेगा। पहले आपने इसका फार्मूला क्लोज कर लिया, तो 8 किसका होता है 2 का, तो 2p का क्यूब आपके पास हो गया। और यहाँ पे अब आप देखें तो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्यूब किसके है क्यूब है, तो इट्स मीन कि आपके पास b ये है, a आपके पास ये बन गया, आपके पास b ये बन गया। फिर 3 के साथ हमने क्या लिखना होता है, पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी एज इट इज, तो प्लस 3 के साथ पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी एज इट इज प्लस 3, पहले जिसका स्क्वायर ले लिया वो एज इट इज आ जाएगा, और जो बच गया था अब आपने उसका स्क्वायर लिख देना। ठीक है, तो इन्होंने ये इसको पहले लिखा हुआ है, बी को आप बेशक पहले लिख लें या बाद में लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपके पास ये क्या हो गया a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। अगेन देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये सारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, तो ये आपके पास सिंपल किसमें क्लोज हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब, ए ये है प्लस बी ये है तो इसका होल क्यूब आ गया। अगेन यहाँ पे ये देखें तो अब आपके पास यहाँ पे पहले देख लें तो आपके पास माइनस माइनस आ रहा है, तो इसमें कौन सा फार्मूला होगा, ये यहाँ पे ये वाला जो फार्मूला है अब आपने ये वाला यूज़ करना है नेगेटिव वाला। तो अगेन यहाँ पे देखें कौन किसका क्यूब बन सकता है, तो एक आपके पास ये वाला क्यूब है, एक आपके पास ये वाला क्यूब है, इट्स मीन कि ये वाला आपके पास ए हो जाएगा, ये आपके पास बी हो जाएगा। तो 125 किसका क्यूब होता है 5, और साथ में x है तो 5x का होल क्यूब, और y को आपने y का होल क्यूब बना लेना है, तो ये आपके पास हो गया a का क्यूब माइनस बी का क्यूब। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है -3 के साथ a का स्क्वायर b, तो -3 के साथ a वाले जो है आपने इसका स्क्वायर लिखना है, साथ में b आ जाएगा
हमने 3 के साथ लिखनी है पहली वाली वैल्यू एज इट इज़ और जो बच गई थी उसका स्क्वायर लगा दें। अब ये सारे आपके पास अगेन कंप्लीट हो गया। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर कंप्लीट हो गया। तो अब आप फार्मूला क्लोज कर लें, क्या बनेगा a माइनस बी का होल क्यूब, ये है a ये है b, तो a माइनस बी का, अब इसको होल क्यूब, एक बार a लिखा b लिखा, दरमियान में माइनस का साइन और होल क्यूब। यहाँ पे अगेन देखें तो माइनस एंड माइनस है तो इट्स मीन कि अगेन आप ये माइनस वाला फार्मूला क्लोज होगा। p को हम क्या लिख सकते हैं, p का क्यूब 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3q का क्यूब, क्योंकि इसके साथ q है। फिर दरमियान में हमने क्या लिखना होता है माइनस 3 के साथ पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी एज इट इज़, पहली टर्म का स्क्वायर, दूसरी वाली आपके पास आ जाएगी एज इट इज़ प्लस 3, पहली वाली अब जिसका आप स्क्वायर ले चुके हैं वो आपके पास उसी तरह से आ जाएगी, और जो दूसरी वाली है उसका स्क्वायर, यहाँ से मुझसे 3 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। तो -3 पहली वाली टर्म का स्क्वायर और जो दूसरी है वो आपके पास एज इट इज़ आ गई है, प्लस 3 जो पहली वाली टर्म का स्क्वायर ले चुके हैं वो आपके पास उसी तरह से आ जाएगी, और जिसका नहीं लिया था वो अब आपने उसका स्क्वायर ले लेना। अगेन आपके पास ये पूरा कंप्लीट हो गया, तो ये अब आपके पास नेगेटिव वाला हो जाएगा। तो स्पिन के फर्स्ट माइनस सेकेंड मीन्स के a माइनस बी का होल क्यूब आपने क्लोज कर लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट 13 है, 13 में ना हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसी टर्म्स होंगी जो कि सेम होंगी, तो उन सेम को हम किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल कर लेंगे। जब हम उनको कांस्टेंट के इक्वल करके पुट करेंगे, फिर हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे जहाँ तक सॉल्व होगा, फिर हम उसके बाद जिसके इक्वल हमने उसको किया था ना, अगेन हम उसको ओरिजिनल वो जो वैल्यू होती है वो हम अगेन उसमें पुट कर लेंगे। यहाँ पे देखें तो आपके पास कौन सी सेम है, यहाँ पे इस टर्म में है 2x का स्क्वायर माइनस 3x, 2x का स्क्वायर माइनस 3x, ये देखें यहाँ पे भी सेम यहाँ पे भी सेम। तो हम क्या कर सकते हैं कि 2x का स्क्वायर माइनस 3x को इक्वल्स टू मैंने कर लिया t, आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हैं, मैंने इसको t के इक्वल कर लिया। इट्स मीन कि अब जहाँ जहाँ पे 2x का स्क्वायर माइनस 3x है वहाँ वहाँ मैं t लगा दूंगी। तो पहली वाली टर्म में क्या हो जाएगा आपके पास, ये वाली जो पूरी टर्म है इसकी जगह आपके पास आ जाएगा t प्लस का साइन एज इट इज 6 एज इट इज ब्रैकेट क्लोज, ये वाली आपके पास पूरा ही t हो जाएगा -55 एज इट इज। अब हमने इसको सॉल्व करना है, सॉल्व कैसे करते हैं ये देखें, ये वाला उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर लें, पहले t को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन एज इट इज, 6 को t के साथ मल्टीप्लाई करें 60 -55। अब ये देखें तो आपके पास ये क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई है, मीन्स के पहले ए का स्क्वायर फिर उससे छोटा एक वैल्यू हो गई है और फिर आपके पास कांस्टेंट आ गया। तो जो आपके पास ऐसी तीन होती हैं उनमें हम क्या क्या कर सकते हैं, एक तो हम उसको फार्मूला क्लोज कर सकते हैं, लेकिन ये आपके पास लेकिन आपके पास 55 जो है वो किसी का भी फार्मूला कोई भी इसका स्क्वायर नहीं बनता, मतलब किसी का भी स्क्वायर 55 नहीं होता, तो उसमें के हम फार्मूला तो नहीं यूज़ कर सकते। फिर और हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम इसका ले सकते हैं फैक्टराइजेशन, हम इसकी कर सकते हैं, तो हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। उसमें क्या होता है, इस वाले को आपने अगर यहाँ पे कोई नंबर है तो उसके साथ मल्टीप्लाई करना है, अगर कुछ भी नहीं है तो स्पिन के 1 है, 55 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 55 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि 55 को किन दो नंबर्स, कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आएगा, प्लस या माइनस करेंगे तो 6 आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे चेक करें 55 आपके पास किस किस टेबल से हो सकता है, 5 पे होगा, 5 1 से 5, 5 1 से 5। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर आप इसको दूसरी तरह से फैक्टर बना के इस तरह से चेक करना चाहिए उस तरह से भी चेक कर सकते हैं। तो अब आपके पास पॉसिबल क्या बन गया, 5 है 11। अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो तब तो आपके पास 16 हो जाएगा, लेकिन अगर हम इनको माइनस करें तो 11 - 5 करेंगे तो हमारे पास 6 आ सकता है ना। तो इट्स मीन के जो हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, एक आपके पास 5 हो जाएगा, एक आपके पास 11 हो जाएगा। अब इसके साथ आपके पास t है तो आपने इसके साथ भी t लगा देना है, इसके साथ भी t लगा देना है। अब हमने ये देखना है कि इसके साथ साइन कौन सा आना चाहिए, तो जो यहाँ वाली टर्म होती है वो प्लस है, तो इट्स मीन कि यहाँ इन दोनों में से जो ग्रेटर टर्म होगी ना उसके साथ भी प्लस का साइन आना चाहिए। जो यहाँ है इन दोनों में से ग्रेटर के साथ वही साइन आना चाहिए, यहाँ प्लस है तो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सी है ये, तो इसके साथ प्लस का साइन आएगा। अब हमने यहाँ पे इनको माइनस का डिसाइड किया था ना कि ये दोनों माइनस होंगे तो 6 आएगा, तो अब प्लस है तो प्लस माइनस माइनस होगा ना, मीन्स के दोनों ऑपोजिट साइन होंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो इट्स मीन के जो दूसरी टर्म बचेगी फिर उसके साथ हमें माइनस लगाना पड़ेगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी 11t -5t -55। फिर हमने क्या करना होता है, जो पहले वाले दो टर्म्स होती हैं उनका पेयर बना के कॉमन लेना है, फिर अगेन हमने इनका कॉमन लेना होता है। तो पहले जब हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे कौन सी टर्म है जो दोनों में कॉमन है, कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन टी यहाँ पे भी है टी का स्क्वायर और यहाँ पे सिर्फ एक टी है, तो हमने उसकी लीस्ट वैल्यू लेनी होती है। अगर यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे सिंगल है तो हमने सिंगल को बाहर निकाल लेना है। अब आपने इसके साथ इसको कंपेयर करना है, यहाँ पे स्क्वायर है ना, एक बाहर चला गया तो पीछे एक बचेगा, क्योंकि दो है ना, पावर देखें तो पावर में दो है, एक बाहर चला गया तो पीछे एक बच गया, प्लस यहाँ पे ये अब आप इसके साथ कंपेयर करें, आपके पास ये एक ही टी था वो बाहर चला गया तो पीछे सिर्फ 11 बच गया। अब देखें यहाँ पे माइनस था तो ये वाला माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से देखें तो आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं कि ये वाले दोनों किस सेम टेबल में आते हैं, नंबर्स 5 में, तो 5 कॉमन आ जाएगा।
अब आप इसको इसके साथ कंपेयर करें ब्रैकेट लगा के, तो यहाँ से 5 बाहर चला गया, पीछे क्या बच गया, सिर्फ t बच गया। अब आपने ध्यान ये करना है कि यहाँ से आपने जब ये वाला माइनस कॉमन लिया था, तो जो अगली वाली टर्म होगी ये वाली, इसमें से जो उसके साइन है वो चेंज हो जाएंगे। देखें 55 के साथ यहाँ पे माइनस था, लेकिन हमने जब यहाँ पे माइनस कॉमन लिया तो अब ये वाला माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ये आपने स्टेप क्लास में याद रखना है। जब भी आपने यहाँ से यहाँ वाली टर्म के साथ माइनस होगा और आपने इस वाली टर्म के साथ भी माइनस जो कॉमन निकाला है उसके साथ माइनस आएगा, तो अंदर वाली के साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा। अब देखेंगे ये वाला जो 5 के टेबल में 55 कब आता है, तो वो 11 पे आता है, तो उसमें इनके 11 हो जाएगा। अगेन देखें तो ये दोनों सेम हो गई हैं, तो जो सेम होता है उसको हम एक मरतबा लिखते हैं और फिर ये वाला जो बाहर होता है उसको भी हम एक बार कंबाइन करके एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो एक ब्रैकेट में t + 11 आ गया, एक ब्रैकेट में आपके पास t - 5 आ गया। अब हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि ओरिजिनल हमने अगेन इसकी वैल्यू को पुट कर लेना है। तो हमने यहाँ पे सपोज क्या किया था, t = 2x² - 3x, तो t की जगह पे अगेन हमने 2x² - 3x पुट कर लेना है। जहाँ जहाँ t है वहाँ पे आप अगेन उसकी ओरिजिनल वैल्यू पुट कर लें। 2x² - 3x - 5, 2x² - 3x + 11 हो जाएगा। अगेन अब आप यहाँ पे देखें तो अगेन उन्होंने यहाँ पे इस वाली जो ये वाले जो माइनस वाली थी इसको अगेन उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया। अगेन इसकी अगेन फैक्टराइजेशन हो गई है। तो इट्स मीन कि आपने अपने क्वेश्चन को हर पॉसिबल वे पे देखना है, कौन सी टर्म पे आप क्या अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपको नजर आ रहा है कि फार्मूला अप्लाई हो सकता है तो आपने कर लिया। यहाँ पे अगेन देखें तो अब हमने यहाँ पे अगेन इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो हमने कर लेनी है 5 को। अब ये देखें ये 5 और यहाँ पे भी एक नंबर है, तो इट्स मीन कि हमने 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 5 × 2 10। इट्स मीन कि अब हमने 10 को देखना है कि दो ऐसे नंबर्स जो मल्टीप्लाई होकर 10 दें लेकिन प्लस या माइनस होकर ये आना चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा 10। अब आप देखें हम अगर इसको करें 2 और 5 पे, तो अगर आप इन दोनों को अगर आप प्लस करें तो आपके पास 7 आ जाएगा। 5 + 2 7, हमें 7 ही चाहिए, लेकिन अगर हम इनको माइनस करें मीन्स कि अगर हम 5 - 2 करें तो 3 आ सकता है ना। तो इट्स मीन कि आपके पास एक क्या हो जाएगा फैक्टर 5 और एक आपके पास 2 हो जाएगा। हमें साथ में x है तो साथ में x आ जाएगा। अब आपने इनके साइन डिसाइड करने हैं, तो यहाँ पे इसके साथ क्या है माइनस। इट्स मीन कि इन दोनों में से जो ग्रेटर टर्म है उसके साथ माइनस आएगा। तो यहाँ पे आपके पास माइनस आ गया। अब यहाँ पे जब माइनस आ गया तो हमने तो इनको माइनस करना था ना, तो इट्स मीन कि फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है ना। तो प्लस माइनस माइनस होता है तो हम इनमें माइनस का ऑपरेशन करते हैं और जो हम साइन लगाते हैं वो हमेशा ग्रेटर टर्म का होता है। तो इट्स मीन कि अब आपने यहाँ पे माइनस करना है, इन दोनों को करना है, तो माइनस और साइन भी आपके पास माइनस का आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया -5x + 2x - 5 एज इट इज। अगेन आपने इन दो का पेयर बना लेना है, इन दो का पेयर बनाना है, इनमें से कॉमन निकालना है। यहाँ पे देखें तो नंबर तो कोई भी कॉमन नहीं निकल सकता, क्योंकि 2 और 5 सेम टेबल में नहीं आते। आपके पास x का स्क्वायर है और यहाँ पे सिर्फ x है, तो हम हमेशा लीस्ट पावर निकालते हैं। इट्स मीन कि आपने x को कॉमन निकाल लेना है। तो पीछे क्या हो जाएगा, ये वाला 2 उसी तरह से आ जाएगा और यहाँ पे x का स्क्वायर था, एक बाहर चला गया तो पीछे सिर्फ एक x बच जाएगा। यहाँ पे आपके पास 5x है, x बाहर चला गया तो पीछे सिर्फ 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं निकलता तो वहाँ से हम सिंपल 1 कॉमन निकालेंगे। और यहाँ पे देखें तो ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो इट्स मीन कि हमारे पास यहाँ वाले के साइन चेंज नहीं होंगे। यहाँ पे जब माइनस होता है सिर्फ साइन तब चेंज होते हैं। तो ये वाली अब आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अगेन अगर आप और करें तो आपके पास ये वाला सेम हो गए हैं। तो जब आपके पास सेम हो जाते हैं तो उनको हम एक मरतबा लिखते हैं और जो बाहर वाले होते हैं उनको भी हम एक मरतबा ब्रैकेट में लिख देंगे। तो x + 1 2x + 2x - 5 और ये वाली जो टर्म थी ये वाली आपके पास एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है 14 में देखें तो आपके पास अगेन यहाँ पे सेम कौन सा है, यहाँ पे देखें y का स्क्वायर + 2y, y का स्क्वायर + 2y। तो इट्स मीन कि आप y का स्क्वायर + 2y को इक्वल टू t पुट कर लें। अगेन यहाँ पे आपके पास t - 3 t + 11 + 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो अगेन हमने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व अगेन आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हुए आप ये वाला जो t है इसको भी आपने इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। फिर ये वाला जो 3 है इसको भी आपने इन दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो पहले आप t को t के साथ मल्टीप्लाई करें, t का स्क्वायर आ जाएगा। t को 11 के साथ, अब ये देखें साथ में साइन भी देखने हैं। t को 11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस का साइन है तो +11t आ जाएगा। अब t के साथ दोनों हो गए हैं तो अब आप इसके साथ आ जाए। तो ये क्या है -3 को t के साथ किया -3t, -3 को 11 +11 के साथ किया तो प्लस माइनस माइनस ही होगा, माइनस और 3 11 जार 33। तो आपके पास ये हो जाएगा। आप इनमें जगह चेंज भी कर सकते हैं, अगर ये वाला पहले हो गया वो वाला बाद में होगा तो उसमें से कोई भी मसला नहीं है। अब आपने के पास ये देखिए तो इस तरह से हो गया और यहाँ पे ये वाला जो 48 था ये एज इट इज आ गया। अब ये वाला जो दो कॉन्स्टेंट है इनको सॉल्व करें तो -33 + 48 आपके पास क्या हो जाएगा +15 हो जाएगा। अगेन आप देखें तो ये वाला भी आपके पास t है, ये वाला भी आपके पास t है, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। -3t + 11 आपके पास क्या होता है +8t, तो आपके पास हो जाएगा t का स्क्वायर +8t + 15।
हमारे पास क्या आ गया था, टी का स्क्वायर प्लस 8t प्लस 15, ये हो गया। अब आप अगेन यहाँ पे देखें तो हम इनको क्या कर सकते हैं कि इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो आपने 15 which मीन कि हमने 15 को देखना है कि कोई से दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 15 आए, लेकिन कि प्लस या माइनस करें तो 8 आए। अब आप इसको 2 पे नहीं होता, 15 3 पे चेक कर लें, 3 5 जा 15, तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 8 आ जाएगा सिंपल। तो एक आपके पास फैक्टर क्या हो गया, एक आपके पास फैक्टर हो गया 5, दूसरा आपके पास फैक्टर हो गया है 3, दोनों के साथ टी एंड टी आके अगेन देखें तो उसके साथ क्या है 8, तो इस मीन के बड़ी वाली टर्म के साथ 8 है, 8 के साथ आपके पास क्या है प्लस, तो इस मीन की जो बड़ी वाली टर्म है इसके साथ आपके पास प्लस आ जाएगा। इसके साथ प्लस आ गया तो हमने यहाँ पे इन दोनों को क्या करना था, प्लस ही करना था। तो इट्स मीन के प्लस 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 हो जाएगा, तो इट्स मीन के यहाँ पे प्लस आ जाएगा। दोनों टर्म्स के साथ प्लस आ गया। अगेन आपने इनको दो पेयर बना लेने हैं यहाँ से। यहाँ पे देखें तो क्या कॉमन आ सकता है, सिर्फ टी कॉमन आ सकता है, तो टी को बाहर निकाल लें। यहाँ पे टी का स्क्वायर था, 2 थे, मीन्स के एक बाहर चला गया तो पीछे सिर्फ एक बचेगा, प्लस 5 के साथ टी था, टी बाहर चला गया तो 5 एज इट इज आ गया। यहाँ से देखें तो टी कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि इसके साथ नहीं है, तो हम 3 निकाल लेंगे। 3 बाहर आ गया तो अब इसके साथ कंपेयर करें, 3 बाहर चला गया तो पीछे के बाद क्या सिर्फ टी प्लस 3 के टेबल में 15 कब आता है 5 पे। अगेन ये वाली जो दोनों टर्म सेम है तो इनको आपने एक मरतबा लिखना है और जो बाहर है उनको आपने एक मरतबा ब्रैकेट में कर लेना है। ये सिंप्लीफाई हो गया तो अगेन अब आप यहाँ पे टी की वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो पुट कर लें जिसके साथ हमने स्टार्ट में इसको सपोज किया था। तो वो टी हमारे पास क्या था वाई का स्क्वायर प्लस 2y, तो टी की जगह पे अब आपने वाई का स्क्वायर प्लस 2y पुट कर लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा वाई का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 3, वाई का स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट 15 है, तो आप देखिए जो 15 वाले हैं ना, अब आपके पहले वाले जो आपके पास दो थे उसमें तो आपके पास डायरेक्ट ऐसे दो टर्म्स थी जो सेम थी तो हमने उनको कर लिया था, लेकिन अब आपके पास ये सेम नहीं है। अब आपके पास ये सिर्फ इस तरह से फैक्टर्स की बना है। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि किन दो को सॉल्व करें तो हमारे पास कुछ सेम नंबर्स आ सकते हैं। तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका है कि सबसे पहले आपने यहाँ लास्ट में देखना है, अगर ये सिर्फ कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ, तो आपने वो वाले दो पेयर्स यूज़ करने हैं। मींस कि आपने उन पेयर्स के फिर सिर्फ इनकी वाले जो कांस्टेंट वाली वैल्यूज है ना, सिर्फ इनको देखना है कि आपने वो वाले दो चूज़ करने हैं कि जिनमें ना मतलब कि आप उनकी ये लास्ट वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए उन दोनों की मीन। और यहाँ पे आपने ये वाली वैल्यू जो है ना इनको ऐड करना होता है कि इसको ऐड करें, इसको ऐड करें, या इसको इसके साथ ऐड करें, या इसको इसके साथ ऐड करें। तो कि मतलब हम किस तरह से उनके पेयर बनाएं कि हमारे पास सेम है। अगर आपके पास है फॉर एग्जाम्पल y प्लस 1, y प्लस 3, y माइनस 4 एक कर लें, कब y माइनस 2 कर लें। ठीक है, तो अब आप देखें कि हमें इनको उस तरह से पेयर बनाना है, हमारे पास जो लास्ट वाला कांस्टेंट है ना उसको ऐड करें तो वो सेम है। जैसे अब आप यहाँ पे इन दोनों को चेक करें, प्लस वन क्या हो जाएगा 4, अगर आप यहाँ पे इन दोनों को करेंगे तो यहाँ -6 हो जाएगा। तो देखें ये आपके पास दोनों सेम नहीं आ रहा ना, यहाँ 4 यहाँ -6 आ रहा है। अब आप इसको चेंज कर लें। अब अगर हम इन दोनों को और इन दोनों को सॉल्व करके चेक करें तो ये आपके पास क्या है 1 और -2, तो 1 -2 क्या हो जाएगा -1। अगर यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें तो +3 -4 तो क्या हो जाएगा -1। तो इट मीन के इन दोनों को और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना होगा। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने ये देखना है कि किन दो को हम चूज़ करें कि उनके जो कांस्टेंट को ऐड करके आपके पास सेम आना चाहिए ऐड करके। तो यहाँ पे जब हमने देखा तो अब आप देखें इसके साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इट मीन कि अभी आपके पास यहाँ पे क्या है y प्लस 0, y माइनस 1, y माइनस 3, y माइनस 4। अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करें तो आपके पास क्या आ जाएगा -4, -1 और -3 -4। इन दोनों को सॉल्व करें तो 0 -4 अगेन -4 आ जाएगा। इट्स मीन कि इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और दरमियान वाले दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो y को आप y -4 के साथ लिख देंगे, y -1 को आप y -3 के साथ लिख देंगे और 2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है तो आप इनको मल्टीप्लाई कर लें। y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा, y को 4 के साथ करेंगे तो -y4 आ जाएगा। अब ये वाली दो को मल्टीप्लाई करना है तो अब आप y को y के साथ करेंगे तो y का स्क्वायर आ जाएगा। जब y को आपने -3 के साथ किया तो -3y आ जाएगा। फिर -1 को y के साथ किया तो -y, -1 को -3 से किया तो +3। y को पहले आपने इन दोनों के साथ किया, फिर आपने 1 को इन दोनों के साथ किया, तो आपके पास ये आ गया +2 एज इट इज़ आ जाएगा। अब देखें तो ये आपके पास उसी तरह से आ जाएगा। इन दो को आपने सॉल्व किया तो क्या आ गया -4y +3 +2 आ गया। अब यहाँ से देखें तो हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया ना, ये वाली और ये वाली दोनों सेम आ गए हैं। तो ये वाला हम चाहते थे कि ये सेम आए, उसको सेम करने के लिए हमने यहाँ से देखा कि कौन से हम दो किस तरह से अरेंज करें। आपके पास ये सेम आ गए तो आप इसको
टी के इक्वल ऐड कर लें, ये वाला टी हो जाएगा और ये वाला आपके पास टी प्लस 2 हो जाएगा। अगेन टी इनके साथ मल्टीप्लाई होता है, टी को मल्टीप्लाई कर लें, टी का स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 हो जाएगा। अगेन आपने इसकी फैक्टराइजेशन कर लेनी है, यहाँ पे 2 है, 2 वन 2 ही हो जाएगा। तो 2 को प्लस कोई ऐसे दो नंबर जिनको प्लस और माइनस करें तो हमारे पास 3 आए, तो वो हमारे पास क्या होगा, सिंपल 2 और 1 हो जाएगा। मतलब 2 वन 2 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और प्लस माइनस प्लस करेंगे तो भी 3 हो जाएगा। तो एक आपके पास फैक्टर 2 हो गया, एक आपके पास फैक्टर 1 हो गया। साथ में टी है तो यहाँ पे भी टी आ जाएगा, यहाँ पे भी टी आ जाएगा। आप देखें तो यहाँ पे प्लस है तो इट्स मीन कि आपने सिंपल इन दोनों को प्लस ही करना है, तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्लस 2t प्लस t प्लस 2। अगेन हमने पहले 2 का पेयर लेना है तो आपके पास t एज इट इज आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है और यहाँ पे t है तो t कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ से ये वाला t बाहर चला गया तो 2 यहाँ पे आ गया। अगेन यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकते तो आपने सिर्फ 1 निकाल लेना और ये अंदर आ जाएगा। अब अगेन देखें तो ये वाला सेम है तो आपने उसको एक मरतबा लिखना है और जो बाहर वाले हैं उनको आपने एक ब्रैकेट में लिख देना है। तो इस तरह से हो गया, यहाँ तक सॉल्व हो गया। मजीद हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगेन जो आपके पास टी की वैल्यू थी वो आपने यहाँ पे पुट कर लेनी है। टी को हमने यहाँ पे किसके इक्वल किया था, वाई का स्क्वायर माइनस 4y। तो अगेन आपने यहाँ पे पुट कर लेना है वाई का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, वाई का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 2। के बाद नेक्स्ट है 16 वाला। 16 में अगेन देखें तो हमें उसी तरह से अगेन डिसाइड करना है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो नंबर है एक्स्ट्रा इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो इट्स मीन कि अगेन हमने यहाँ पे भी उसी तरह से डिसाइड करना है कि इन दो को हम कॉन्स्टेंट को आपस में सॉल्व करें तो आंसर सेम आए। अगर आप इनको एज इट इज सॉल्व करें, इसको इसके साथ करें तो +2 -3 क्या हो जाएगा, -1। इन दो को करें तो 15। तो ये देखिए -1 और 15 सेम नहीं है तो हम वो नहीं यूज़ कर सकते। अगेन अगर आप ये वाला और ये वाला यूज़ करें, ये वाला और ये वाला यूज़ करें तो देखिए 2 + 5 क्या हो जाएगा 7, 3 + 10 क्या हो जाएगा अगेन 7। तो इस के ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला हम कंबाइन कर सकते हैं। तो इसको x k+2 को k+5 के साथ लिखते हैं, k -3 को k+10 के साथ लिखते हैं और अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। k को k के साथ किया तो आपके पास आ जाएगा k का स्क्वायर, k को 5 के साथ किया तो 5k। अब 2 को k के साथ किया तो 2k, 2 को 5 के साथ किया तो 10 आ गया। अगेन यहाँ पे करें, k को k के साथ किया k का स्क्वायर, अगेन जब आप k को 10 के साथ करेंगे तो +10। अब यहाँ पे माइनस है तो -3 को जब आपने k के साथ किया तो -3 की आ जाएगा, -3 को यहाँ पे आपने 10 के साथ किया तो -30 आ जाएगा। साइन का ध्यान रखना है। अगेन आपके पास उसी तरह से आके अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करें, जो k के लाइक टर्म्स है, ये वाले 2 है वो ऐड होकर 7 हो जाएगा, यहाँ पे ये वाले 2 सॉल्व होकर 7 हो जाएगा। अगेन देखिए ये वाला सेम हो गया, ये वाला सेम हो गया, तो आप इसको इक्वल्स टू t कर लें, k का स्क्वायर प्लस 7 k इक्वल्स टू t। ये हो गया आपके पास t + 10 t - 30 प्लस 375। अगेन अब आपने यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो t को t के साथ किया तो t का स्क्वायर, t को -30 के साथ किया तो -30t, 10 को t के साथ किया तो +10t, 10 को -30 के साथ किया तो -300 प्लस 375 ये वाला। यहाँ पे अभी आपके पास ये लाइक टर्म्स है तो आप इन दोनों को सॉल्व करें, -300 प्लस 375 क्या हो जाएगा 75, और यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा -20। अगेन अब आपके पास ये यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं फैक्टराइजेशन, तो 75 को हमने ऐसा चूज़ करना है कि हम उसको प्लस या माइनस करें तो 20 आए, वो दो नंबर्स और मल्टीप्लाई करें तो 75 आए। तो हम इसको 2 के टेबल पर तो ये नहीं होगा, 3 पे चेक करें, 3 2 = 6, 3 5 = 15। तो अब ये देखिए अगर हम इनको माइनस भी करें तो हमारे पास 22 आएगा, हमें 20 चाहिए। तो इस मीन के ये दो फैक्टर हमने यूज़ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट 4 पे ये नहीं होगा, 5 पे चेक कर लें, 5 1 = 5, 5 5 = 25। तो इस मीन के 5 और 15 अब आपके पास आया। 5 और 15 को अगर आप ऐड करें तो हमारे पास आ सकता है ना 20। तो इस मीन के हमारे पास एक फैक्टर हो गया 5, एक हमारे पास हो गया 15, इसके साथ t है तो t और t आ जाएगा। नेक्स्ट साइन को देखें तो ये आपके पास साइन क्या है नेगेटिव, तो इट्स मीन के ग्रेटर टर्म के साथ नेगेटिव आएगा, लेकिन हमने तो इन दोनों को ऐड करना था तो फिर इट्स मीन कि यहाँ पे भी नेगेटिव आएगा, तब भी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का ऑपरेशन आप यहाँ पे करेंगे ना, तो इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। तो नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव देते हैं, लेकिन साइन आपके पास ग्रेटर टर्म का आता है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। तो आपके पास ये दो फैक्टर्स हो गए हैं, ये आपने यहाँ लिखते हैं, अगेन इनका पेयर बनाए, यहाँ से t कॉमन आएगा, यहाँ पे 2 थे, एक बच गया, माइनस का साइन एज इट इज, 15t था, यहाँ वाला t चला गया तो पीछे 15 आपके पास एज इट इज आ गया। यहाँ पे आप अगेन देखें तो माइनस है, जब ये वाला माइनस यहाँ पे कॉमन आया फिर यहाँ से देखें कि आप कौन सा नंबर कॉमन ले सकते हैं, तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 यहाँ से फिर चला गया तो पीछे t बच गया था। इस माइनस की वजह से इस वाली का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, ये प्लस था, ये वाला माइनस हो जाएगा। अब देखें कि 5 के टेबल में 75 कब आता है 15 पे, तो ये आपके पास हो गया t - 15। अगेन आपके पास दोनों ब्रैकेट सेम है तो इसको आपने एक मरतबा लिखा, जो बाहर है उनको आपने एक मरतबा लिखा। अगेन अब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो अब
हम क्या करेंगे कि अगेन आपने टी की वैल्यू पुट कर लेनी है। तो टी आपके पास क्या है, टी इक्वल्स टू के का स्क्वायर प्लस 7 के, तो वो आपने यहाँ पे भी पुट कर लिया, वो आपने यहाँ पे पुट कर लिया, तो आपके पास यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 17 में अगेन देखें तो इसके साथ कॉन्स्टेंट मीन कि आपने इसको ऐड करके चेक करना है। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे -11, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा। अगेन हम ये नहीं यूज़ कर सकते। अगर हम इसको -5 को 3 के साथ करें तो -2 आ जाएगा, -6 को 2 के साथ करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाए, -4 आ जाएगा। इस मीन कि हम वो भी नहीं कर सकते। तो फिर हम अगर माइनस इस वाली को इस वाली के साथ करें तो -5 + 2 क्या हो जाएगा, -3, और यहाँ पे -6 + 3 क्या हो जाएगा, अगेन -3। इस मीन के फर्स्ट और लास्ट को और मिडिल दो टर्म्स को हम आपस में कर सकते हैं एक साथ मल्टीप्लाई। अब आप इनको मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ किया x का स्क्वायर, x को 2 के साथ किया तो 2x, फिर -5 को x के साथ किया -5x, -5 को 2 के साथ किया तो -10। यहाँ पे चले जाएं, x को x के साथ किया x स्क्वायर, x को 3 के साथ किया तो 3x, -6 को x के साथ किया तो -6x, -6 को 3 के साथ किया -18, और ये वाला 12 एज इट इज आ जाएगा। अब ये वाले इनको सॉल्व करें, इन दो को सॉल्व करेंगे तो -3x आ जाएगा, इन दो को सॉल्व करेंगे तो -3x आ जाएगा। अगेन देखें ये वाला भी सेम, ये वाला भी सेम, तो इसको आपने इक्वल टू पुट कर लेना है। तो ये आपके पास हो जाएगा t - 10 t - 18 + 12। अगेन आप देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। t को t के साथ करेंगे तो t का स्क्वायर, t को आप -18 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -18, फिर आप -10 को t के साथ करें तो -10t, -10 को -18 के साथ करें तो आपके पास आ जाएगा +180 + 12 हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करें 192, इन दोनों को सॉल्व करें तो 28। अब हमने 192 की फैक्टराइजेशन करनी है। आप इसके सारे टेबल्स चेक करेंगे, 2 पे चेक करें, 3 पे चेक करें कि आपके पास ये किस पे हो सकता है और किस, तो जब हम इसको सारे पे चेक करेंगे तो आपके पास ये 12 पे जाएगा, 12 1 12 हो जाएगा, और अगेन आपके पास ये यहाँ पे 6 पे हो जाएगा। तो इस मीन के आप इसको 12 और 16 हो जाएगा। तो इस मीन के हमारे पास फैक्टर कौन से बने हैं, 12 बना है और 16 बना है। आपके पास टी है तो दोनों के साथ टी और टी लग जाएगा। अब देखें तो इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ग्रेटर के साथ नेगेटिव साइन आएगा, लेकिन हमें तो इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करना है तो इस मीन के इसके साथ भी नेगेटिव साइन लगाना होगा। तो आपके पास क्या हो गया, टी का स्क्वायर -12t -16t + 192, इन दोनों का पेयर बना के कॉमन निकालें तो आपके पास एक टी अंदर बचेगा, 12 आपके पास इतना ही रह गया, ये वाला टी बाहर चला गया। अगेन माइनस का साइन है तो माइनस इसी तरह से कॉमन आ जाएगा, 16 यहाँ पे कॉमन निकाले, इस वाली टर्म में से 16 चला गया तो अंदर टी बचेगा, ये वाला प्लस था माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया था। फिर 16 के टेबल में 192 कब आएगा, 12 पे। ये वाला सेम है तो एक मरतबा लिख दिया, ये वाले जो बाहर है उनको आपने एक मरतबा लिख दिया। अगेन आपके पास सॉल्व हो गया तो उसकी जो वैल्यू टी थी वो आप टी की वैल्यू पुट कर लें, स्क्वायर -3x -16, x स्क्वायर -3x -12। अब जो नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन 18, उसमें देखें तो ये वाला जो आपके पास एक्स्ट्रा है ना, ये मैं आपको उसी क्वेश्चन से बता रही हूँ कि इसके साथ वेरिएबल नहीं था उन क्वेश्चन में, लेकिन देखें तो इसके साथ वेरिएबल है। जब वेरिएबल है तो इट्स मीन कीजिए जो कॉन्स्टेंट है ना, इनको आपने मल्टीप्लाई करके सेम करना है। अगर वेरिएबल है साथ में तो आपने मल्टीप्लाई करके सेम करना है, अगर वेरिएबल नहीं है तो आपने उनको प्लस करके सेम करना है। जैसे ये देखिए ऊपर वाला जो था, इनमें हमने उनको प्लस करके चेक किया था ना कि किन दो को प्लस करें, इसको इसके साथ प्लस किया, इसको इसके साथ प्लस किया, तो हमारे पास सेम आ गया था। लेकिन अब जब इनके साथ आपके पास वेरिएबल आ रहा है तो इट्स मीन कि अब हमने मल्टीप्लाई करके सेम करना होगा। तो अब देखें कि इनको किसके साथ मल्टीप्लाई करें तो सेम हो सकता है। 1 को 2 के साथ अगर ये वाले 2 करें तो 2 आ जाएगा, ये वाले 2 करें तो 18 हो जाएगा, इट्स मीन कि ये सेम नहीं है। फिर अगर हम 2 को 3 इसके साथ कर लें और इसको इसके साथ कर लें तो 1 को -6 के साथ करेंगे तो -6 आ जाएगा, 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। इट्स मीन कि ये वाला पेयर आपके पास बन सकता है फर्स्ट और लास्ट मिडल वाले दो। तो आप उसको अरेंज कर लें, फर्स्ट और लास्ट मिडल वाले दो, और ये वाला आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अगेन आपने उसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, एक्स को के साथ मल्टीप्लाई किया एक्स का स्क्वायर, एक्स को -6 के साथ किया -6x, फिर 1 को x के साथ किया तो +x, 1 को -6 के साथ किया तो -x, एक्स को x के साथ किया तो x स्क्वायर। अगेन आप बेशक आप इस 2 को उसके साथ कर लें तो आपके पास आ गया 2x, फिर आपने इसको इसके साथ किया और फिर आपने इसको भी इसके साथ किया तो आपके पास क्या आ गया, और ये आपके पास एज इट इज आ गया। यहाँ पे इस वाले को सॉल्व करें, यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करें तो अब आपके पास ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर -5x -6, एक्स का स्क्वायर -x -6। अब देखें तो जो ऊपर वाले क्वेश्चन थे ना उनमें हमारे पास एक्स का स्क्वायर और एक्स वाली वैल्यू सेम हो रही थी, लेकिन जो ये वाले क्वेश्चन है इनमें हमारे पास एक्स का स्क्वायर और कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू सेम हो रही है। यहाँ पे देखें एक्स का स्क्वायर -6, एक्स का स्क्वायर -6, ये वाले हमारे पास सेम हो रहे हैं। तो इट्स मीन कि आप उनको एक तरह से अरेंज कर लें, एक्स का स्क्वायर -6 -5x, एक्स का स्क्वायर -6 -x, और ये एज इट इज आ जाएगा। ये वाले दोनों में सेम है तो इसको इक्वल टू टी कर
कर लें टी माइनस 5x टी माइनस एक्स माइनस 21x स्क्वायर। अगेन अब इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, टी को टी के साथ किया तो टी का स्क्वायर आ गया, टी को आपने माइनस एक्स के साथ किया तो माइनस टी एक्स आ गया, माइनस 5x को टी के साथ किया तो माइनस 5x टी आ गया, 5x को प्लस एक्स के माइनस एक्स के साथ किया तो प्लस 5x स्क्वायर। ये वाला एज इट इज़ इन दोनों को सॉल्व किया तो 16 आ गया, इन दोनों को सॉल्व किया तो माइनस 6x टी आ गया। अब अगेन आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 16 है, कोई दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें 16 प्लस माइनस करें तो 6 आए। इसको पहले 2 पे ही हम चेक करेंगे, 2 8 16। अब आप देखें तो अगर आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10 आएगा, लेकिन अगर आप इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ सकता है। तो इट्स मीन कि एक आपके पास 8x हो गया, एक आपके पास 2x हो गया। आप साइन चेक करें, यहाँ पे माइनस है तो इट्स मीन कि इसके साथ माइनस आना चाहिए। हमने इन दोनों को करना क्या है, माइनस ही करना है। तो प्लस माइनस माइनस होता है, इट्स मीन कि इस वाली के साथ प्लस आ जाएगा। हमने इसको इस तरह से कर लिया। अगेन यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ सकता है, टी कॉमन आ सकता है, पर टी यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे 2 थे तो पीछे 1 बच गया, माइनस का साइन एज इट इज़, यहाँ वाला टी बाहर चला गया तो पीछे 8x बच गया। यहाँ पे आप चेक करें तो अगेन आपके पास क्या कॉमन आ सकता है, देखिए नंबर्स 2 और 16 में से क्या है, ये दो की सेम टेबल में है, 2 के टेबल में, तो 2 भी कॉमन आ गया और x की लीस्ट वैल्यू भी हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी x है वहाँ पे भी है, तो x भी कॉमन निकालें। अब इस वाली के साथ कंपेयर करें, 2x यहाँ से बाहर चला गया तो पीछे क्या बच गया, 50 माइनस एज इट इज़, 2 के टेबल में 16 कब आता है, 8 पे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक बाहर चला गया तो पीछे से एक बच गया। अब आप देखें तो आपके पास यहाँ पे ब्रैकेट दोनों सेम है, तो एक मरतबा वो आ जाएगा और एक मरतबा ये बाहर वाले आ जाएंगे। उस तरह से आपने इनको कंबाइन कर लिया। अब अगेन आपके पास इसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते, तो ओरिजिनल वैल्यू को पुट कर लें, टी की जगह पे आपने एक्स स्क्वायर माइनस 6 को पुट कर लेना है, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। अगेन आप इसको बेशक अब अरेंज कर लें, सबसे पहले हाइएस्ट वैल्यू देन लोअर एंड देन कॉन्स्टेंट, अगेन हाइएस्ट वैल्यू लोअर एंड देन कॉन्स्टेंट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में अगेन आप देखें तो इसके साथ यहाँ पे वेरिएबल है, तो इस मीन अगेन आपने यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करके चेक करना है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो प्लस 12 आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो भी 12 आ जाएगा। तो इस मीन कि हमें इसी तरह से इनको सॉल्व कर सकते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12, इनकी जगह चेंज हो सकती है, इसमें कोई मसला नहीं है, माइनस 2x स्क्वायर। अब ये वाले जो एक्स वाले हैं इनको यहाँ पे सॉल्व करें तो ये वाले 2 हो जाएंगे माइनस 8x, ये वाली वैल्यूज एज इट इज़, ये वाले 2 आपके पास हो जाएंगे माइनस 7x, ये वाली वैल्यूज एज इट इज़, और ये वाला उसी तरह से आ जाएगा। अब देखें तो आपके पास यहाँ पे क्या कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वायर 12 ये आपके पास है, तो आपने इसको एक साथ कर लिया, जो डिफरेंट है उनको आपने कॉर्नर पे कर लिया। तो अब हमारे पास ये आ गया था, इसमें आपके पास ये और ये सेम है, तो इसको हमने टी के इक्वल ऐड कर लिया। यहाँ पे भी टी माइनस 8x, यहाँ पे भी टी माइनस 7x, और ये एज इट इज़, इनको मल्टीप्लाई करें, टी को टी के साथ मल्टीप्लाई किया तो टी का स्क्वायर, टी को माइनस 7x के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस 7x टी, माइनस 8x को टी के साथ किया तो माइनस 8x टी, माइनस 8x को माइनस 7x के साथ किया तो प्लस 56 एक्स का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, ये वाले 2 सॉल्व होकर 54 हो जाएंगे। अब आपने 54 की यहाँ पे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन करें कि आपके पास प्लस या माइनस होकर वहाँ पे 15 आना चाहिए। तो अगर आप 2 पे चेक करेंगे, 2 2 4 2 7 है, तो देखें आपका इन दोनों को प्लस करें तो 29 आता है, प्लस करें तो 25 आता है, तो वो नहीं, इट्स मीन कि आप इसको मजीद चेक करें। अगर 3 के टेबल पे चेक करेंगे, 3 1 3 3 8 24, अगेन आप इनको माइनस करें तो 15 तो आता है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको 9 और 6 पे किया है, तो आप इसको 9 और 6 पे भी कर सकते हैं, या नहीं यहाँ पे 9 और 6 किया तो 9 और 6 आपके पास अगेन इनको प्लस करने से आएगा और इन दोनों को माइनस करने से आएगा। तो जब मैंने यहाँ पे 9 और 6 किया तो एक आपके पास क्या आ गया था 9 और एक आपके पास आ गया था 6, अगेन यहाँ पे माइनस का साइन है तो ग्रेटर के साथ माइनस का साइन, हमने इनको प्लस करना है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे भी माइनस का, अगर आपने ये वाला लेना है तो उसमें क्या हो जाएगा, एक 3 आ गया, एक 18 आ गया, 3 अब आपके पास ग्रेटर क्या है माइनस, तो यहाँ पे माइनस के साथ एक्स टी के साथ आ जाएगा और इनको आपने क्या करना है माइनस करना है, तो इसके साथ आपके पास प्लस आ जाएगा। तो आप दो में से कॉमन लेंगे, टी एक टी बचेगा माइनस 9x हो जाएगा, क्योंकि ये वाला टी बाहर चला के यहाँ पे माइनस है तो वो एज इट इज आ जाएगा। देखें तो अब आपके पास यहाँ पे 6x कॉमन निकल सकता है, क्योंकि 6 और 54 की सेम टेबल में आते हैं 6 के, तो यहाँ से 6 आपके पास बाहर कॉमन आ जाएगा, 6 और x आ जाएगा। अब 6x यहाँ से अब जब आपने कॉमन लिया तो पीछे सिर्फ t बचेगा, यहाँ पे प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस था, 6 के टेबल में 54 का बात है 9 पे, तो 94x हो गया। अगेन ये दोनों सेम है तो एज इट इज आ जाएंगे, इनको आपने उसी तरह से लगा देना है। पुट वैल्यू करें t की वैल्यू क्या है x का स्क्वायर प्लस 12, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। अगेन आप इसको अरेंज कर लें, फिर जो 20 है वो भी आपके पास उसी तरह से आप देखें, जो 20 है ना उसमें उन्होंने आपको कॉन्स्टेंट जो है वो पहले दे दिए, वेरिएबल आपके पास बाद में है, तो इसमें भी हमने जो देखना है ना मल्टीप्लाई करके वो आपने कांस्टेंट को ही देखना है।
के साथ वेरिएबल लगा हुआ है, तो मीन कि हमने कांस्टेंट को ही देखना है। कहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, इन दोनों को 5 10 1 ज़ा 10, तो मीन कि एज इट इज़ इनको मल्टीप्लाई कर लें। 5 को 2 से किया तो 10, 5 को x से किया तो 5x, माइनस x को 2 से किया माइनस 2x, माइनस x को x से किया माइनस x स्क्वायर, x को 10 को 1 से किया 10, 10 को x से किया 10x, माइनस x स्क्वायर, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब अगेन इनको सॉल्व करें यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये आपके पास 3 हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास 9 हो जाएगा, और ये एज इट इज़ आके आप देखें तो ये वाला 10 माइनस x स्क्वायर है, 10 माइनस x स्क्वायर सेम है, तो आपने इनको इस तरह से अरेंज कर लेना, जो सेम है उसको आप इक्वल टू टी कर लें, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे t प्लस 3x t प्लस 9x इस तरह से, और ये माइनस 7x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, t को t के साथ करेंगे तो t का स्क्वायर, t को 9x के साथ करेंगे तो 9x t, 3x को t के साथ करेंगे तो 3x t, 3x को 9x के साथ करेंगे 9 3 27, और x को x से जब किया तो x का स्क्वायर आएगा। इन दोनों को जब आपने सॉल्व किया तो 20 आ गया, 20 को अब आप इसकी फैक्टराइजेशन करें 2 और 10 आ जाएगा, 2 और 10 इस मीन के एक आपके पास 2 हो गया, एक आपके पास 10 हो गया, हमें 12 भी चाहिए, तो इस मीन इन दोनों को हमने ऐड करना है, इसके साथ भी एक्स टी, इसके साथ भी एक्स टी, प्लस और प्लस ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और हमने भी प्लस करना है, तो प्लस 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 हो जाएगा। इसी तरह से आके अगेन आपने इनको पेयर बना के कॉमन ले लेना है, यहाँ से टी कॉमन आ जाएगा, एक अंदर बच जाएगा, इसके साथ का भी टी आपके पास बाहर चला गया, तो पीछे सिर्फ 10x हो गया। यहाँ पे भी देखें तो 2 भी कॉमन निकल सकता है, एक्स भी कॉमन निकल सकता है, दोनों को कॉमन निकाला है, यहाँ पे सिर्फ टी प्लस 10 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर था तो ये वाला सिर्फ एक बचेगा, क्योंकि एक बाहर चला गया, ये दोनों सेम है तो एक हो जाएगा। बाहर वालों को कंबाइन करके कर लें, अगेन पुट वैल्यू करें, अगेन तो टी की वैल्यू है वो पुट करें, तो टी क्या है 10 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर पुट करें तो 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x हुई है। अगेन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हम इसको रिवर्स ऑर्डर में कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको हाईएस्ट और लोएस्ट और कांस्टेंट करेंगे ना तो आपके पास ये माइनस से स्टार्ट हो जाएगा, तो हमारी कोशिश होती है कि हम इसके साथ माइनस ना ही लगाएं या उसको हम साइड पे कर लें, तो इसलिए हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में किया, कांस्टेंट लोएस्ट हाईएस्ट, कांस्टेंट लोएस्ट एंड हाईएस्ट कर लिया। ठीक है, तो पूछा है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, सम ऑफ टू स्क्वायर से लिख सकते हैं, ये सम ऑफ टू क्यूब लिख सकते हैं, और फिर आपने जो है इसको हमने फिर मजीद सिंप्लीफाई भी करना होगा। तो देखिए आपके पास पावर 6 है प्लस 279 है, तो अब ये वाले जो हम पूरी कर रहे हैं ये आपके पास क्या है, क्यूब वाला है ना, तो इस मीन के हमने इनका क्यूब भी बनाना है, क्योंकि क्यूब के लिए हमें सिर्फ 2 टर्म चाहिए हो, तो दोनों का क्यूब हो प्लस के साथ तो हम उस पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इसको सम ऑफ स्क्वायर चूज करें तो हमारे पास तीसरी टर्म तो है ही नहीं, तो उसके लिए भी हमें प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, 2 टर्म्स है, तो ये भी क्यूब हो सकता है, ये भी क्यूब हो सकता है, तो हम इसका क्यूब ही बनाएंगे, क्योंकि स्क्वायर के लिए हमें भी तीसरी टर्म भी चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं है, तो इस मीन के हम इसका सम ऑफ 2 स्क्वायर नहीं बना सकते, हम इसका सम ऑफ 2 क्यूब्स ही बनाएंगे। तो जब हम इसको क्यूब की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास ये 6 है ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं 2 और 2 का क्यूब कर सकते हैं, ए स्क्वायर का क्यूब कर सकते हैं, और 279 किसका होता है, 9 का होता है। तो अगेन आपके पास ये क्या होगा, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, जो हमने पहले वाले क्वेश्चन किए थे। तो एक बार आपने ए प्लस बी कर लेना है, फिर आपने ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये आपके पास है ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अगेन ठीक है, ये आपके पास पूरा फार्मूला हो गया, तो आप इसको यहाँ पे अगेन सिंप्लीफाई करें, ए का स्क्वायर प्लस 9 एज इट इज आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करें तो ए स्क्वायर का स्क्वायर क्या होता है 4, और यहाँ पे आप करेंगे तो 9 ए का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर 81 होगा। तो ये सॉल्व हो गया। अगेन आपको उन्होंने ये पूछा है कि इसको हम 3 फैक्टर्स में किस तरह से लिख सकते हैं, मीन्स के 3 इस तरह से नंबर्स हों वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, फिर आपने बताना है कि वो बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो सबसे पहले ये देखें तो हम इसको अरेंज कर लेंगे, हाईएस्ट लोएस्ट लोएस्ट एंड फिर कांस्टेंट की तरफ। इस तरह से अब जब हमने अरेंज किया तो पहला वाला तो आपके पास क्यूब बन गया ना, बना हुआ था, तो एक को जब हमने चेक किया तो एक भी हमारे पास 2 का क्यूब हो रहा था, तो ये आपके पास क्या हो गया, ये वाला अब आपके पास एक क्यूब हो गया, और यहाँ भी आपके पास 2 का क्यूब हो गया। सब प्लस है ना, तो इट्स मीन कि अब आपने प्लस का साइन 3 के साथ पहली वाली टर्म का स्क्वायर, दूसरी वाली टर्म एज इट इज, प्लस 3 के साथ जो पहले ले चुके हैं वो एज इट इज, और दूसरी वाली टर्म का स्क्वायर ले लें प्लस। तो अब ये देखिए आपके पास ये पूरा फार्मूला क्लोज हो गया, ए का स्क्वायर प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, पूरा फार्मूला क्लोज हो गया। तो हम इसको क्लोज कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो ए आपके पास क्या है 3, बी क्या है 2, तो ए प्लस बी का होल क्यूब हो गया। तो अब ये देखिए क्यूब है, तो इट्स मीन कि हम इसको 3 मरतबा लिख सकते हैं, जो आपके पास क्यूब होता है 2 का क्यूब, तो मीन्स के 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 4 का क्यूब उसको उसी के साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई करना होता है, तो इट्स मीन कि ये वाली टर्म इसी के साथ 3 मरतबा मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इनको इस तरह से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इन्होंने आपसे पूछा है कि ये बाइनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, तो उसके लिए आपने क्या करना होता है कि आप ये देखें इसमें सिर्फ हर एक ब्रैकेट में सिर्फ 2 आ रहे हैं ना, तो 2 आए हैं तो इसमें के ये बाइनोमियल हो जाएगी। अगर यहाँ पे 3 आ रही होते तो ये ट्राइनोमियल होता, अभी सिर्फ 2 हैं तो ये आपके पास बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है,